चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा। या तो मंजिल मिल जाएगी या फिर अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। अगर आप भी अपनी जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं और अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो लगातार अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते चलिए। रास्ते में चाहे जितनी भी मुश्किलें आए, जितनी भी कठिनाइयां आए, आपको रुकना नहीं, आपको थकना नहीं, आपको लगातार चलते रहना है। आज के इस एपिसोड में हम ऐसे ही एक फनकार के बारे में बात करने वाले हैं जिन्होंने अपनी मंजिल को पाने के लिए न जाने कितनी तकलीफों का सामना किया, लेकिन उन्होंने गिव अप नहीं किया। हम बात कर रहे हैं पंकज त्रिपाठी जी की। आज के एपिसोड में हम उनके ज़िंदगी के सफ़र के बारे में बात करेंगे। मुंबई यानी कि माया नगरी, इस शहर को लोग सपनों का शहर भी कहते हैं और इस शहर की खास बात यह है कि यह शहर कभी सोता नहीं। हर रोज़ लाखों लड़के लड़कियां इस शहर में अपनी आंखों में सपने सजाए आते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही लोग कामयाब हो पाते हैं और जो कामयाब होते हैं वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। ऐसे ही 16 अक्टूबर 2004 को एक लड़का मुंबई में आता है और अपने सपने को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करता है, और ये लड़का कोई और नहीं बल्कि हम सबका फेवरेट पंकज त्रिपाठी है, जिन्होंने अपनी अदाकारी से हर एक किरदार को बेखूबी से निभाया, चाहे वो मिर्ज़ापुर का कालीन भैया हो या फिर गैंग्स ऑफ वासेपुर के सुल्तान। उन्होंने अपने किरदारों में पूरी जान ठोक दी, जिसकी बदौलत वो आज हिंदुस्तान के हर एक दिल पर राज कर रहे हैं। पंकज त्रिपाठी का जन्म 5 सितंबर 1976 में बिहार के गोपालगंज जिले के एक छोटे से गांव में हुआ। उनके पिता का नाम पंडित बनारस त्रिपाठी है, उनकी माता का नाम हेमवंती है। अगर उनके बाकी बहन भाइयों की बात की जाए तो उनके 3 भाई और 2 बहनें हैं। पंकज त्रिपाठी की एक्टिंग की बात की जाए तो उन्होंने इसकी शुरुआत बचपन से ही कर ली थी। उनके गांव में होने वाले छठ पूजा के त्यौहार में वो अक्सर नाटक में एक लड़की का किरदार किया करते थे और उनके गांव वाले इस किरदार में उनको बहुत ज़्यादा पसंद भी करते थे। यहाँ से उनकी एक्टिंग की शुरुआत हो गई थी। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अपने हर एक किरदार को बड़ी बाखूबी से निभाने वाले पंकज त्रिपाठी जब अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई कंप्लीट कर रहे थे तो उनके घर में टीवी तक नहीं था, ना ही उनके आसपास कोई सिनेमा घर था। अगर कोई सिनेमा घर उनके आसपास था तो उसकी दूरी उनके गांव से 20 किलोमीटर दूर थी। उन्होंने अपनी बचपन की पढ़ाई अपने ही बिहार के स्कूल डीपीएस से की। उसके बाद उनके पिताजी ने उनको अगली पढ़ाई करने के लिए पटना भेज दिया। यहाँ से उन्होंने हिंदी में स्नातन की डिग्री प्राप्त की। अपनी कॉलेज की पढ़ाई के दौरान पंकज त्रिपाठी राजनीति में इंटरेस्ट दिखाने लगे। उन्होंने अपने कॉलेज के एक ABVP ग्रुप को ज्वाइन किया, जिसको ज्वाइन करने के बाद उन्होंने काफ़ी आंदोलन भी किए। यहाँ तक कि एक आंदोलन के दौरान तो पंकज त्रिपाठी ने जिला के कलेक्टर को धक्का मार दिया, जिसके बाद उनको पुलिस वालों की तरफ से बहुत मार खानी पड़ी और खुद को बचाने के लिए पंकज त्रिपाठी ने बेहोश होने का नाटक भी किया। हालांकि तब वो बच तो गए, लेकिन उसके बाद भी उनको 7 दिन की पुलिस हिरासत में रहना पड़ा। उनके कॉलेज में अक्सर नाटक हुआ करते थे, तो पंकज त्रिपाठी ने नाटकों को देखना शुरू कर दिया। एक बार तो एक नाटक अंधा कुआं देखकर वो बहुत ज़्यादा भावुक हो गए, जिसके बाद उन्होंने एक्टिंग में जाने का फैसला कर लिया। वो नाटकों में इंटरेस्ट दिखाने लगे और ऐसे चलते चलते उनको 1995 में पहला नाटक मिला, जिसका नाम था नीला नंदलाल, जिसको डायरेक्ट किया था NSD पास आउट विजय कुंवर ने। इस नाटक में उनकी एक छोटी सी भूमिका थी चोर की, जिसको देखने के बाद दर्शकों के साथ साथ मीडिया ने भी उनकी काफ़ी तारीफ की। लेकिन पंकज त्रिपाठी की एक खासियत थी, वो जब भी कोई किरदार करते थे उसके बाद लोगों से जाकर पूछते थे कि उनकी भूमिका कैसी रही, उनका किरदार कैसा था, उसमें कोई खामी तो नहीं। तो जब लोग उसमें कोई खामी निकालते थे तो पंकज त्रिपाठी अपनी खामी को सुधारते थे, उसको पॉलिश करते थे और अगली बार और बेहतर करते थे। 1996 के बाद पंकज त्रिपाठी नियमित तौर पर रंगकर्मी बन गए। उन्होंने पूरे 4 साल तक थिएटर किया। एक्टिंग में अपना करियर बनाने से पहले पंकज त्रिपाठी पटना के एक मौर्य होटल में काम करते थे। मौर्य होटल से जुड़ा एक मज़ेदार किस्सा भी है, जिसको खुद बॉलीवुड के अभिनेता मनोज वाजपेयी ने टेलीविजन के एक रियलिटी शो में बताया। उन्होंने बताया कि एक बार पंकज त्रिपाठी और मनोज वाजपेयी एक ही फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर में काम कर रहे थे कि मनोज वाजपेयी वहाँ पर बैठे हुए थे
तो पीछे से खैनी मलते हुए पंकज त्रिपाठी आए। उन्होंने आकर मनोज वाजपेयी से कहा कि क्या वो आपसे एक बात पूछें। तो मनोज वाजपेयी ने कहा कि पूछिए। तो उन्होंने कहा कि आप कभी पटना के मौर्य होटल में गए थे? तो उन्होंने कहा हाँ गया था। तो पंकज त्रिपाठी ने कहा कि आपका कोई सामान गुम हो गया था जो आपको मिला नहीं था। तो मनोज वाजपेयी ने कहा कि हाँ मिला नहीं था, लेकिन तुम ये क्यों पूछ रहे हो? तो पंकज त्रिपाठी ने उनसे कहा कि वो चप्पल मैंने ले ली थी। और इस बात को सुनकर मनोज वाजपेयी हैरान हो गए और उन्होंने पंकज त्रिपाठी से पूछा कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? तो पंकज त्रिपाठी ने जवाब दिया कि मैंने सोचा कि गुरुजी आए हुए हैं, क्यों ना उनकी कोई चीज अपने पास निशानी के तौर पर रख ली जाए। ये बात यहाँ पर हमें हंसने के लिए मजबूर करती है, तो वहीं हमें यह भी बताती है कि उनका अपने गुरु के लिए कितना प्यार था। तो दूसरी तरफ पंकज त्रिपाठी इरफान खान को भी बहुत पसंद करते थे। उनका कहना है कि अगर वो नेचुरल एक्टिंग करते हैं तो उसका श्रेय सिर्फ इरफान खान को जाता है। अपनी एक्टिंग की पढ़ाई एनएसडी से पास करने के बाद वो मुंबई चले आए और अपने एक्टिंग के सफ़र को शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी शुरुआत छोटे पर्दे से की, जहाँ पर उनके कुछ सीरियल्स आए जैसे कि गुलाल, बाहुबली और सरोजनी। उनको बड़े पर्दे पर आने का पहला मौका मिला 2004 में, जहाँ पर एक फिल्म रिलीज होती है जिसका नाम रन होता है। हालांकि उस सीन में उनका छोटा सा रोल था, लेकिन अगर उस सीन में पंकज त्रिपाठी ना होती तो वो सीन फीका सा लगता। उसके बाद उनको ओमकारा और अपहरण में काम करने का मौका मिला। हालांकि इसमें उनके छोटे छोटे रोल थे, लेकिन उन्होंने अपनी छोटी सी पहचान तो बना ली थी। फिर 2012 में आती है फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर, जो रातों रात उनको स्टार बना देती है। इसमें उनके कैरेक्टर सुल्तान को लोगों का खूब प्यार मिलता है, यहाँ तक कि इस फिल्म के डायरेक्टर अनुराग कश्यप भी खुद को रोक नहीं सके पंकज त्रिपाठी की एक्टिंग की तारीफ किए बिना। पंकज त्रिपाठी बताते हैं कि मुंबई में उनको स्ट्रगल के दिन ज़्यादा नहीं देखने पड़े, क्योंकि वो अपने साथ अपनी वाइफ को लेकर आए थे, जिनका नाम मधुरीला था। उनकी आते ही जॉब लग गई थी, जिसके बाद पंकज त्रिपाठी ने अपनी एक्टिंग पे फोकस करना शुरू कर दिया, क्योंकि मधुरीला ने घर की जिम्मेदारी को उठा लिया था। साथ ही पंकज त्रिपाठी बताते हैं कि मधुरीला से उनकी शादी इतनी आसानी से नहीं हुई, क्योंकि मधुरीला की माँ को पंकज त्रिपाठी पसंद नहीं थे। उनकी माँ कहती थी कि ये लड़का कभी जूतों का काम करता है तो कभी होटल में, इसके साथ तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। उसके बाद मधुरीला ने एक इंटरव्यू में बताया कि पंकज त्रिपाठी को जब उनकी माता ने मना कर दिया था तो पंकज त्रिपाठी मधुरीला के भाई और भाभी के साथ उस लड़के को देखने चले गए जिसके साथ मधुरीला की शादी होनी थी। और बाद में पंकज त्रिपाठी ने आकर मधुरीला से कहा कि ये लड़का बहुत अच्छा है, तुम इसके साथ बहुत खुश रहोगी, लेकिन तुम्हें मेरे जैसा कोई नहीं मिलेगा। उसके बाद पंकज त्रिपाठी और मधुरीला की शादी हो गई, क्योंकि मधुरीला को पंकज त्रिपाठी की ये बात बहुत अच्छी लगी थी। और आज पंकज त्रिपाठी और मधुरीला बहुत खुश हैं। आज पंकज त्रिपाठी के पास सब कुछ है, शोहरत है, दौलत है, सब कुछ है, एक अच्छा परिवार है, लेकिन उसके पीछे उनकी कड़ी मेहनत भी है। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं तो आपको भी ऐसे ही मेहनत करनी होगी, और जिसके लिए आपको दिन रात एक करना होगा। कई लोग होते हैं जो गिव अप कर जाते हैं, लेकिन आपको गिव अप नहीं करना है और हमेशा अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते चलना है। तो ये थी पंकज त्रिपाठी के सफ़र की कहानी। अगली बार फिर मिलेंगे किसी और के सफ़र के साथ। अब मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर।